प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल एन स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के थ्रू आपके लिए ग्रामर से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की मैथ उसके पर वीडियोज़ अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम आपको टेंस से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक बता दिया था। आज हम उसके आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड आज के इस टॉपिक में हम आपको इसकी पहचान, बनाने के नियम और साथ में इसके स्ट्रक्चर के साथ कुछ हिंदी में अनुवाद लेकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो ये रहा आपके सामने आज के टॉपिक का हेडिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में भूत अपूर्ण काल कहते हैं। इसे भूत अपूर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो किसी कार्य के बीते हुए समय में करने या कराने का बोध होता है। इसीलिए इसमें एक शब्द आ जाता है भूत। भूत का मतलब होता है बीते हुए से, और यहाँ अपूर्ण जो लगा होता है तो अपूर्ण का मतलब ये होता है कि कार्य हमारा अधूरा रहता है, या कि कहें कि हमारा कार्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। किसी कार्य के जारी होने का बोध होता है। और काल मतलब वही हम कह सकते हैं कि समय। तो इस तरह से हम कुल मिला के इसको बोल सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है भूत अपूर्ण काल, या कि इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वह कार्य जो कि बीते हुए समय में जारी होने का या कि कार्यरत होने का बोध कराता है। तो इस प्रकार के टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए इसकी सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं। तो इस टेंस की पहचान होती है, यहाँ हम राइट कर लेते हैं पहचान। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है, टेंस का कहलाता है। तो मैंने यहाँ राइट करा दिया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वह वाक्य तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। यदि हम बात करें, यहाँ यदि रहा के आगे है आ जाए और यहाँ मतलब है से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहला जाएगा। लेकिन यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान यही होती है कि अंत में था लगा रहता है, लेकिन था से पहले रहा, मतलब ये कह सकते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब इस तरह से कुछ भी यदि आता है अंत में तो हम कह सकते हैं कि वह वाक्य तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। आइए इसके हम बनाने के नियम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ हम बनाने के नियम राइट कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव या इसी को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव या कि आप राइट कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए
सेंटेंस के लिए आप शॉर्ट में इसको राइट कर दीजिए कि अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के लिए। तो इसका रूल हम राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ हम फर्स्ट रूल राइट करते हैं कि आई, ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज रखते हैं। यहाँ मैंने राइट करा दिया कि आई, ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, या कि कह सकते हैं कोई कर्ता एक हो, मतलब एक वचन कर्ता के साथ जो है तो हेल्पिंग वर्ब या कि कहें सहायक क्रिया वाज रखते हैं। आप यहाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको जो पिछले वाले कुछ टेंसेज बताए हैं तो उसमें मैंने बनाने के नियम में ये राइट कराया था कि ही, सी, इट या कि कोई एक वचन करता रहता है तो उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं वहाँ। लेकिन यहाँ यदि बात करें तो यहाँ ही, सी, इट ऐसा करके नहीं आता है, यहाँ आई भी जो है तो आ जाता है, और आई, ही, सी, इट या कोई एक वचन करता होता है तब उसके साथ जो है तो वाज रखा जाता है। आप ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ही, सी, इट या कि एक वचन करता रहेगा तब वाज लगाएंगे, और आई, यू, वी, दे या कि कोई कर्ता जो है तो बहुवचन में रहेगा, मतलब एक से ज़्यादा रहेगा तो उसके साथ वर लगाएंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। आई के साथ भी वाज का यूज करते हैं, और ही, सी, इट या कि कोई एक वचन करता रहता है तो उसके साथ भी जो है तो वाज का यूज करते हैं। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। दूसरा यहाँ हम रूल राइट कर लेते हैं। आई तो मैंने इसी में राइट करा दिया है, आई, ही, सी, इट, तो इसमें बचता है यू, वी, दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट जिसे हिंदी में जो है तो बहुवचन कर्ता कहते हैं, या कि कहें कि कोई नाम एक से अधिक हो तो उसके साथ जो है तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं के साथ हेल्पिंग वर्ब वर रखते हैं। तो यहाँ मैंने राइट करा दिया कि यू, वी, दे या कि कोई नाम एक से अधिक हो या कि कहें प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो है तो सहायक क्रिया वर रखी जाती है। इसके बाद हम थर्ड रूल यहाँ राइट करते हैं, फिर जो है तो सदैव V4 जो है तो रखते हैं, मतलब वर्ब का चौथा रूप जो है तो रखते हैं। यहाँ मैंने आपको कई बार बताया है कि V4 का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करना, या कि उसी को V4 भी कह दिया जाता है। और जबकि V5 जो है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का यूज करना होता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करना। तो यहाँ मैंने राइट करा दिया, फिर सदैव V4 रखते हैं। और फोर्थ नंबर जो कि लास्ट है इसका रूल, तो यहाँ हम राइट कर देते हैं, फिर अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये इसका जो है तो सबसे लास्ट रूल हो गया कि फिर अंत में जो है तो ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो इसमें मैंने आपको बनाने के नियम में बताया है कि आई, ही, सी, इट या कि कोई एक वचन करता रहता है, मतलब कोई एक नाम रहता है तो उसके साथ सहायक क्रिया या कि कहें हेल्पिंग वर्ब वाज रखते हैं। यू, वी, दे या कि कोई नेम एक से अधिक हो या कि कहें प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो है तो हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं। और फिर इसके बाद V1 के साथ जो है तो ING का यूज करते हैं, या कि कह सकते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखते हैं, और फिर सबसे अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं। इस तरह से इसका बनाने का रूल हो जाता है। यही रूल जो है तो आप निगेटिव
सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं और यही रूल आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है तो नॉट का यूज कर देंगे, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट के पहले वाज वर्ब का यूज कर देंगे और जो नॉट है उसको हम हटा देंगे, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है तो बन जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो रूल है तो ये दोनों के बनाने के लिए काम आएगा, निगेटिव सेंटेंस के लिए भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो चलिए इसके आगे जो है तो इनके स्ट्रक्चर हम राइट करते हैं। अब आइए यहाँ हम सभी सेंटेंसेस के लिए पहले स्ट्रक्चर राइट कर लेते हैं। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के लिए राइट करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज वर्ब और फिर उसके बाद V4 और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। और निगेटिव सेंटेंस के लिए जो है तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब में से कोई एक राइट करते हैं, फिर नॉट, फिर इसके बाद V4 और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। और इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वाज वर्ब राइट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट नहीं लगता क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और फिर V4 राइट कर लेते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो है तो स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये सिंपल सेंटेंस के लिए हो गया सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए हो गया सब्जेक्ट, वाज वर्ब, फिर नॉट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए हो गया वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, V4, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए हम यहाँ कुछ हिंदी में अनुवाद लेते हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ हम पहला अनुवाद लेते हैं, वह एक कार चला रही थी। यहाँ मैंने राइट कर दिया वह एक कार चला रही थी। तो यहाँ इस वाक्य को देखने से पता चलता है कि निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में रही थी लगा हुआ है। तो इसको हम सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू और रूल के अकॉर्डिंग जो है तो बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ वह दिया हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, इसकी पहचान होती है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है तो वह हम राइट कर देंगे, तो वह सी मीन्स होता है क्योंकि यहाँ रही थी है मतलब लड़की है, तो इसलिए वह के लिए यहाँ हम सी लगाएंगे। तो यहाँ हम सी राइट कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट या कि आई के साथ जो है तो वाज का यूज करते हैं, तो यहाँ वाज जो है तो हम लगा देंगे, तो शी वाज हो जाएगा। इसके बाद हम वर्ब पे जाएंगे, तो वर्ब सबसे लास्ट में मिलती है, यहाँ वर्ब चलाना है, लेकिन वर्ब में जो है तो हम ING का यूज करेंगे क्योंकि V4 जो है तो मैंने यहाँ राइट किया है वर्ब का चौथा रूप। तो यहाँ चलाना ड्राइव मीन्स होता है, तो ड्राइव का ड्राइविंग हो जाएगा, तो सी वाज ड्राइविंग हो जाएगा। यहाँ एक बात आप ये ध्यान में रखिए कि ड्राइव की स्पेलिंग DRIVE होती है, लेकिन यहाँ मैंने ई को हटा दिया है और उसकी जगह आई लगा दिया है, फिर NG लगाया है। ये जो है तो इंग के रूल के अकॉर्डिंग होता है, जिसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बना दी है। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं जो है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप वहां से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि इंग का यूज सही तरह से कहाँ किया जाता है। तो यहाँ मैंने राइट कर दिया सी वाज ड्राइविंग। अब एक कार ये ऑब्जेक्ट है, तो एक कार के लिए यहाँ हम आ कार राइट कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो वह एक कार चला रही थी, तो इसका हो जाएगा सी वाज ड्राइविंग आ कार। इसी का यदि हम निगेटिव बनाएं कि वह कार नहीं चला रही थी, वह कार
नहीं चला रही थी, वह कार नहीं चला रही थी। अब देखिए यहाँ ये जो है तो नहीं लगा हुआ है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम निगेटिव के स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे। तो चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो वही सब्जेक्ट, तो यहाँ वह दिया हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, तो वह जो है तो शी मीन्स होता है, तो यहाँ हम सी राइट कर देंगे क्योंकि लड़की है, यहाँ रही थी लगा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ वह के लिए मैंने सी लगा दिया। अब इसके बाद फिर से हम देखेंगे तो यहाँ वाज वर्ब में से तो वही वाज लगेगा क्योंकि आई ही शी इट के साथ मैंने आपको बताया था कि वाज का यूज करना है, तो वाज राइट कर देंगे। इसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो सी वाज नॉट हो जाएगा। और इसके बाद वही चलाना, तो ड्राइविंग हो जाएगा, तो शी वाज नॉट ड्राइविंग हो जाएगा। और यहाँ एक कार भले नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कार के लिए जो है तो हम आ लगाएंगे, आ आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ एक का जो है तो बोध हो रहा है, क्योंकि वह जो है तो एक ही कार एक बार में चला सकती है, तो यहाँ हम आ कार लगा देंगे। तो वह कार नहीं चला रही थी, तो इसका मतलब हो गया सी वाज नॉट ड्राइविंग आ कार। तो इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस जो है तो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव में बनाएं कि क्या वह कार चला रही थी, क्या वह कार चला रही थी, ये देखिए इंट्रोगेटिव जो है तो सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और शुरू में क्या भी लगा हुआ है। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जो कि कोई क्वेश्चन करें और मेन उनकी पहचान होती है लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। तो इसको चलिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में मैंने क्या राइट किया था कि शुरू में हमको हेल्पिंग वर्ब राइट करना है वाज वर्ब में से। तो यहाँ जो वाज वर्ब हम राइट करेंगे तो सब्जेक्ट के बेस पे ही करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है तो वह दिया हुआ है क्योंकि यहाँ चला रही थी, मतलब यहाँ से पता चल रहा कि लड़की है वह, तो वह के लिए जो है तो मैंने आपको बताया कि वही वाज लगेगा क्योंकि आई ही सीट के साथ वाज को यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ रखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाज मैंने यहाँ राइट कर दिया। अब वाज के बाद जो है तो हमें सब्जेक्ट राइट करना है, तो सब्जेक्ट वही वह राइट करना है, तो वह जो है तो वही सी हम राइट कर देंगे, वाज सी। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज जो है तो सब्जेक्ट के पहले ही आपको रखना है, तो वाज सी मैंने यहाँ राइट कर दिया। इसके बाद लास्ट में जाएंगे तो वही V4 आपको रखना है, तो चलाना ड्राइव मीन्स, तो यहाँ भी ड्राइविंग राइट हम कर देंगे, ड्राइविंग हो जाएगा। और फिर वहाँ भी और फिर यहाँ भी जो है तो कार के लिए आकार राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो क्या वह कार चला रही थी, तो हो जाएगा वाज सी ड्राइविंग आ कार। अब इसी तरह यहाँ एक हिंदी में हम और अनुवाद लेते हैं, जैसे कि हम पानी पी रहे थे, हम पानी पी रहे थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है तो लास्ट में रहे थे लगा हुआ है, था लगा हुआ है, मतलब आप ये समझिए कि पास्ट टेंस का है, लेकिन रहे थे लगा हुआ है तो आप ये समझिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल और स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, तो हम दिया हुआ है, हम वी मीन्स होता है, तो यहाँ हम वी राइट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया है कि यू वी दे या कि कोई नेम एक से अधिक हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं, तो यहाँ वी के साथ हम वर का यूज कर देंगे, वी वर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है तो हम देखेंगे कि क्या रखेंगे सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो V4 रखेंगे। तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी, तो वर्ब यहाँ पीना दिया हुआ है, पीना ड्रिंक मीन्स होता है, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग। और ये पानी दिया हुआ है तो पानी वाटर मीन्स होता है, तो यहाँ हम वाटर राइट कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप।
तो हम पानी पी रहे थे, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वी वर ड्रिंकिंग वाटर। अब इसी तरह है यदि हम इसका निगेटिव बनाएं कि हम पानी नहीं पी रहे थे, नहीं पी रहे थे, तो यदि इसका हम ट्रांसलेट करें तो देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं लगा हुआ है और लास्ट में जो है तो रहे थे लगा हुआ है। सो ये निगेटिव सेंटेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको हम निगेटिव के स्ट्रक्चर के थ्रू जो है तो बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम है, वही हम बी मीन्स होता है, तो यहाँ हम बी राइट कर लिए। अब बी के साथ वही जो है तो हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे, तो वर राइट कर देते हैं वी वर, क्योंकि मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद आपको वाज वर्ब में से कोई एक चूज करना है। तो यहाँ वी दिया हुआ है तो वी के साथ ऑलवेज वर का यूज करेंगे तो वी वर हो जाएगा। इसके बाद नॉट का यूज करेंगे तो वी वर नॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद V4, तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी। तो वर्ब यहाँ जो है तो पीना दिया हुआ है, पीना ड्रिंक मीन्स होता है, तो ड्रिंक के साथ ING लगा देंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट तो वही वाटर राइट कर देंगे। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वी वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। यदि इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएं, क्या हम पानी पी रहे थे, पानी पी रहे थे, तो यदि हम इसका ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के बेस पे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि हमें हेल्पिंग वर्ब जो है तो वाज वर्ब में से एक कोई लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये सब्जेक्ट के बेस पे लगेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट हम दिया हुआ है, हम बी मीन्स होता है, तो वी के साथ वर का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले वर हम पहले राइट करेंगे और इसके बाद फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर में फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ वी राइट कर दिए। फिर V4 वर्ब सबसे लास्ट में होती है, तो पीना तो ड्रिंकिंग राइट कर देंगे, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। और फिर वही पानी की स्पेलिंग राइट कर देंगे तो वाटर होता है। और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या हम पानी पी रहे थे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वर वी ड्रिंकिंग वाटर। जैसे यहाँ एक और हम हिंदी में अनुवाद लेते हैं, माता खाना बना रही थी, बना रही थी। तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, माता खाना बना रही थी। तो इसमें भी हम देखते हैं ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसको सिंपल के थ्रू जो है तो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ माता दिया हुआ है सबसे पहले है, तो यहाँ हम मदर राइट कर लेते हैं, मदर हो जाएगा। इसके बाद वाज वर्ब में से एक लगाना है, तो यहाँ मदर जो है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में है, एक वचन में है, तो मदर के साथ वाज का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आपको राइट करना है। तो मदर के साथ वाज हम यहाँ राइट कर दिए। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब लास्ट में देखेंगे यहाँ तो क्या दिया हुआ है, बनाना। तो यहाँ यदि हम भोजन की बात करें तो भोजन को जो है तो बनाया नहीं जाता, पकाया जाता है। सो यहाँ जो है तो हम बनाने के लिए कुक का यूज करेंगे, तो यहाँ कुकिंग हम राइट कर लेंगे। यहाँ हमें जो है तो मेक का यूज नहीं करना है, क्योंकि भोजन को जो है तो पकाया जाएगा। तो मदर वाज यहाँ हम कुकिंग राइट कर लेंगे। और खाना वही जो है तो फूड मीन्स होता है, खाना मतलब भोजन, तो यहाँ हम फूड राइट कर देंगे। तो हो जाएगा मदर वाज कुकिंग फूड। अब इसी को यदि हम निगेटिव बनाएं कि माता खाना नहीं बना रही थी, नहीं बना रही थी, तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, माता खाना नहीं बना रही थी। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यही माता है, सबसे पहले है, तो यहाँ हम मदर राइट कर देते हैं, मदर हो जाएगा। इसके बाद वाज वर्ब में से एक राइट करना है, तो यहाँ वाज ही लगेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में भी मैंने वाज ही लगाया था।
सो आप यहाँ वाज राइट कर दीजिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज ही लगता है, तो मदर वाज हो जाएगा। इसके बाद जो है तो हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करना है हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यहाँ नॉट राइट कर देंगे। फिर वही V4 सबसे लास्ट में जाएंगे तो बनाना, तो वही कुक का यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि भोजन को पकाया जाएगा, तो कुकिंग यहाँ राइट कर देंगे। मदर वाज नॉट कुकिंग, और फिर वही खाना के लिए फूड हम राइट कर देंगे। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, मदर वाज नॉट कुकिंग फूड। अब इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, क्या माता खाना बना रही थी, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। सबसे पहले हम वाज वर्ब में से राइट करेंगे, लेकिन वाज वर्ब सब्जेक्ट के आधार पे ही रखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ जो है तो माता है, तो माता के लिए वही वाज राइट करेंगे, तो वाज। इसके बाद मदर राइट कर देंगे, वाज मदर। और फिर इसके बाद जो है तो V4, तो सबसे लास्ट में तो बनाना, वही तो बनाने के लिए कुक यूज करेंगे, तो कुक लेकिन ING लगाएंगे V4, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो वाज मदर कुकिंग, और फिर वही खाना के लिए फूड राइट कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या माता खाना बना रही थी, तो हो जाएगा वाज मदर कुकिंग फूड। अब जैसे यहाँ हम एक और हिंदी में अनुवाद लेते हैं, बाहर ओले गिर रहे थे, बाहर ओले गिर रहे थे। तो इसमें देखिए, यदि हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें हमें सब्जेक्ट मालूम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कुछ अजीब टाइप का हमें वाक्य लग रहा है, बाहर ओले गिर रहे थे। तो जब इस प्रकार के कोई वाक्य आ जाएं तो उसकी शुरुआत ऑलवेज इट से की जाती है। तो यहाँ हम इसकी शुरुआत इट से करेंगे, मतलब इट को हम सब्जेक्ट मान लेंगे, तो इट राइट कर देंगे। जबकि यहाँ हम देखें तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसको सिंपल के स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। तो इट के साथ मैंने आपको बताया है कि आई, ही, सी, इट, या कि कोई एक वचन करता हो तो उसके साथ वाज ही लगाएंगे, तो यहाँ वाज ही लगेगा। तो इट के साथ यहाँ वाज का यूज कर देंगे, इट वाज। इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ स्ट्रक्चर में तो V4 आता है। तो यहाँ हम वर्ब देखते हैं, तो वर्ब यहाँ ओले गिरना है, तो ओले गिरना हेल मीन्स होता है, तो यहाँ हम हेल राइट करेंगे, लेकिन V4 लगाना है तो ING का यूज कर देंगे, हेलिंग। तो इट वाज हेलिंग हो जाएगा। अब यहाँ बाहर जो है तो आउटसाइड मीन्स होता है, तो यहाँ हम आउटसाइड जो है तो राइट कर देते हैं, तो इसका ट्रांसलेट हो जाता है इट वाज हेलिंग आउटसाइड। यदि हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हो जाएगा, बाहर ओले नहीं गिर रहे थे, नहीं गिर रहे थे। अब देखिए, इसको यदि हम निगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी भी शुरुआत इट से करेंगे, तो यहाँ हम इट राइट कर देंगे। और इट के साथ मैंने आपको बताया है कि वाज का यूज करना है, तो वाज हम राइट कर देंगे, तो वाज हो जाएगा। इसके बाद नॉट, क्योंकि निगेटिव है, तो इट वाज नॉट हो जाएगा। इसके बाद V4, तो वर्ब यदि हम देखें तो यही ओले गिरना है, तो ओले गिरना जो है तो हेल मीन्स होता है, तो यहाँ हम हेल राइट कर देंगे, लेकिन V4 लगाना है तो साथ में ING, तो इट वाज नॉट हेलिंग हो जाएगा। और यहाँ बाहर की स्पेलिंग राइट कर देंगे, तो आउटसाइड हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो बाहर ओले नहीं गिर रहे थे का हो जाएगा, इट वाज नॉट हेलिंग आउटसाइड। अब यदि इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हो जाएगा, क्या बाहर ओले गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे।
तो इसको भी सेम इन्हीं दोनों सेंटेंसेस के तरह बनाएंगे, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है तो इसकी शुरुआत इट से, लेकिन यहाँ हमें इट के पहले हेल्पिंग वर्ब जो है तो राइट करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ हम वाज पहले राइट कर देंगे क्योंकि इट के साथ वाज लगेगा, फिर वाज के बाद इट राइट करेंगे, वाज इट हो जाएगा। फिर इसके बाद V4, तो वही ओले गिरना जो है तो हेल मीन्स होता है तो हेलिंग हो जाएगा, क्योंकि ING का यूज कर देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वाज इट हेलिंग हो जाएगा। और यहाँ बाहर जो है तो वही आउटसाइड, तो आउट साइड जो है तो हम राइट कर देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बाहर ओले गिर रहे थे, हो जाएगा वाज इट हेलिंग आउटसाइड। अब आइए आगे कुछ इसके और एग्जाम्पल्स जो है तो लेते हैं। अब जैसे यहाँ हम एक और हिंदी में अनुवाद लेते हैं कि तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, तुम अंग्रेजी सीख रहे थे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है और यहाँ रहे थे लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो तुम जो है तो ये सब्जेक्ट है क्योंकि सबसे पहले है, तो यहाँ हम सिंपल के स्ट्रक्चर में देखते हैं तो तुम जो है तो यू मीन्स होता है तो यहाँ हम यू राइट कर लेते हैं। इसके बाद वाज वर्ब में से तो यू भी दे या कि कोई सब्जेक्ट जो है तो एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए जो है तो वर का यूज करते हैं, तो यू वर हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे तो ये वर्ब है, तो हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखना है, तो इसमें सीखना के लिए हम लर्न के साथ ING लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। तो यू वर लर्निंग हो जाएगा और अंग्रेजी इंग्लिश मीन्स होती है तो यहाँ हम इंग्लिश राइट कर देंगे और ये फुल स्टॉप। जैसे इसी का यदि हम निगेटिव बनाएं कि तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, नहीं सीख रहे थे, तो इसका हो जाएगा यू, क्योंकि निगेटिव मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब में से तो वही लगेगा वर, तो वर लगा दिए। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे तो नॉट हो जाएगा यू वर नॉट, फिर वही V4 तो यही लर्निंग राइट कर देंगे, फिर इसके बाद वही ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश, इंग्लिश हो जाएगा। यदि इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं कि क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट कर देंगे, बाकी जैसे कि हम ये निगेटिव सेंटेंस बनाए हैं तो इसी तरह बनाएंगे लेकिन नॉट भी हटा देंगे। तो वर, इसके बाद यू, मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हटा देंगे और उसी तरह पूरा राइट कर लेंगे तो लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वर यू लर्निंग इंग्लिश। अब एक प्रकार का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, जैसे कि यहाँ हम लिख दें कि तुम अंग्रेजी कब सीख रहे थे, अंग्रेजी कब सीख रहे थे, तुम अंग्रेजी कब सीख रहे थे। तो देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि भले ही ये क्या से शुरू नहीं हुआ है लेकिन बीच में क्वेश्चन वर्ड है। मैंने आपको बताया था कि जब बीच में क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, कुछ भी आए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो सबसे पहले इस तरह के वाक्य में जो है तो क्वेश्चन वर्ड की जो है तो मीनिंग बनाई जाती है, तो कब की मीनिंग पहले बनाएंगे, फिर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है तो इस पूरा सेंटेंस को जो है तो हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले कब की अंग्रेजी राइट करेंगे व्हेन, और इसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो वाज वर्ब, मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है
तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बेस पे रखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ तुम दिया था, तो तुम मतलब यू के लिए हम वर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम वर लगा देते हैं, तो वर हो गया। अब इसके बाद जो है तो सब्जेक्ट राइट करेंगे, मतलब तुम की जो है तो मीनिंग राइट करेंगे, तो यू हो जाएगा। तो व्हेन वर यू हो जाएगा। और इसके बाद जो है तो हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वही सीखना। तो सीखना लर्न मीन्स होता है, तो लर्निंग हो जाएगा क्योंकि V4। और अंग्रेजी इंग्लिश राइट कर देंगे यहाँ, तो इंग्लिश हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो तुम अंग्रेजी कब सीख रहे थे, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा व्हेन वर यू लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह यहाँ एक और अनुवाद लेते हैं हिंदी में। सोहन गुब्बारे उड़ा रहा था। तो देखिए इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ सोहन जो है तो एक नेम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई नेम एक हो तो उसके साथ वाज का ही यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे सोहन, सोहन के साथ वाज यूज करेंगे क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस था। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है तो हमको बनाना है। तो सोहन वाज हो जाएगा, फिर V4 सबसे लास्ट में उड़ाना, तो वही फ्लाई हो जाएगा। तो फ्लाई में यहाँ हमने बताया है कि ING का यूज कर देंगे, तो फ्लाइंग हो जाएगा क्योंकि V4 हमें लगाना है। तो सोहन वाज फ्लाइंग हो जाएगा। अब गुब्बारे उड़ा रहा है, मतलब यहाँ गुब्बारे बहुत सारे जो है तो हैं, तो यहाँ हम बैलून्स राइट कर देंगे, मतलब एक गुब्बारे की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ हम बैलून्स राइट कर दिए। अब यहाँ हम यदि निगेटिव सेंटेंस इसी का बनाएं तो हो जाएगा सोहन गुब्बारे नहीं उड़ा रहा था। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ सबसे पहले हम सोहन राइट करेंगे, उसके बाद जो है तो वाज वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो सोहन के साथ वही वाज लग जाएगा और फिर नॉट राइट कर देंगे। बहुत इजी है निगेटिव सेंटेंस बनाना, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सिंपल में नॉट जो है तो राइट कर दीजिए, बाकी पूरा सेंटेंस उसी तरह आप राइट कर दीजिए, तो आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो सोहन वाज नॉट हो गया और फिर फ्लाइंग आप राइट कर दीजिए और ये बैलून्स हो जाएगा। तो इस तरह ये निगेटिव सेंटेंस जो है तो कंप्लीट हो गया। अब इसी का यदि हम इंट्रोगेटिव बनाएं कि क्या सोहन गुब्बारे उड़ा रहा था, तो इसके लिए आप वाज को बाहर कर दीजिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप नेम राइट करिए, मतलब सब्जेक्ट, तो वाज सोहन हो जाएगा। इसके बाद नॉट हटा दीजिए क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो फ्लाइंग राइट कर देंगे और इसके बाद वही बैलून्स राइट कर देना है जो कि ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे यदि हम इसका एक और टाइप्स का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए कि सोहन गुब्बारे क्यों उड़ा रहा था, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सोहन गुब्बारे क्यों उड़ा रहा था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनाएंगे। तो यहाँ क्यों दिया है, क्यों वाई मीन्स होता है, तो हम वाई राइट कर देंगे। फिर इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के थ्रू पूरा बनाएंगे। तो वाई के बाद यहाँ देखेंगे सबसे पहले वाज वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ सोहन एक वचन में है, मतलब इसी के बेस पे जो है तो हम यहाँ वाज वर्ब का यूज करेंगे। तो सोहन एक वचन करता है, इसलिए यहाँ हम वाज लगाएंगे, तो वाज हो जाएगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट वही सोहन राइट करना है, तो सोहन हम राइट कर लिए, वाई वाज सोहन। और फिर V4 तो वही लास्ट में उड़ाना, तो फ्लाई मीन्स, तो फ्लाइंग हो जाएगा, फ्लाइंग। और फिर बैलून्स, तो यहाँ बैलून्स राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सोहन गुब्बारे क्यों उड़ा रहा था, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वाई वाज सोहन फ्लाइंग बैलून्स। तो इस तरह से आपका ये ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से लेकर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।